हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट को 939 का एग्जाम 24 अप्रैल 2022 को एचपीएसएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। सो प्लीज़ कनेक्ट माय जुआ आईटी सीरीज बेस्ड ऑन प्रीवियस कंप्यूटर क्वेश्चंस। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 84 है, और डैश इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इन विच द वैल्यू ऑफ एनी पेरेंट नोड इज ग्रेटर देन द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रन। एक संपूर्ण बाइनरी ट्री है जिसमें किसी भी पेरेंट नोड का मूल्य उसके सभी संतति मूल्यों से ज़्यादा होता है। ऑप्शन देखिए, हीप, बैलेंस ट्री, बाइनरी सर्च ट्री या फिर बी ट्री। फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा हीप। देखिए, ए वाला राइट आंसर होगा। हीप एक बाइनरी ट्री है जिसमें किसी भी पेरेंट नोड का मूल्य उसके सभी संतति मूल्यों से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम रिपीटली कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ द एडजेसेंट पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स इन एनी एरे एंड स्वैप देम इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम एरे में निकट्स पैर के मूल्यों की बार बार तुलना करता है और यदि उसका क्रम गलत हो तो उन्हें स्वैप करता है? कौन सा? देखिए, ऑप्शन आपके सामने, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट या फिर नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा बबल सॉर्ट। ए वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केप सीक्वेंस आर यूज्ड इनसाइड कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग लिटरल्स एंड कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द मोर कैरेक्टर्स प्रीसीडेड बाय अ डैश कैरेक्टर। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के अंदर और स्ट्रिंग लिटरल्स में प्रयुक्त होते हैं और डैश कैरेक्टर के बाद में एक या अधिक कैरेक्टर समाविष्ट होते हैं। तो कौन सा वाला कैरेक्टर है? देखिए, वो वाला कैरेक्टर है बैक स्लैश। देखिए, डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, बैक स्लैश। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिजाइंड बाय ग्वाइडो वैन रोजम। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ग्वाइडो वैन रोजम द्वारा डिजाइन की गई है? देखिए, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दी गई हैं, पाइथन, PHP, जावा, C++। फ्रेंड्स, वो वाली लैंग्वेज है पाइथन। देखिए, ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर्स अलाउज इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स एट वन एंड ओनली। कौन सा डाटा स्ट्रक्चर एलिमेंट्स का इंसर्शन और डिलीशन केवल एक सिरे से अनुमत करता है? बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन देखिए, क्यू, स्टैक, लिंक्ड लिस्ट या फिर ट्री। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स स्टैक। देखिए, बी वाला सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, द बाइनरी सर्च एल्गोरिदम will take a maximum of dash comparison to search for an element in a sorted array of 63 elements। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम 63 एलिमेंट्स के सॉर्टेड एरे में एक एलिमेंट के अन्वेषण की अधिकतम डैश तुलनाएं लेगा। तो कितनी तुलनाएं लेगा, कितने कंपैरिजन लेगा? ये लेगा फ्रेंड्स 6 कंपैरिजन। देखिए, सी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हैज़ पॉइंटर्स टू द नेक्स्ट एज वेल एज प्रीवियस एलिमेंट्स। निम्नलिखित में से कौन से डेटा स्ट्रक्चर में अगले एवं पिछले एलिमेंट्स के लिए पॉइंटर्स होते हैं? ऑप्शन देखिए, ट्री, डबल एंडेड क्यू, स्टैक, डबली लिंक्ड लिस्ट। तो राइट आंसर होगा डबली लिंक्ड लिस्ट। डी वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नोड्स ट्रैवर्सल्स इन द फॉलोइंग बाइनरी ट्री यूजिंग पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल अप्रोच। निम्नलिखित बाइनरी ट्री में पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल अप्रोच का प्रयोग करके नोड ट्रैवर्सल का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला हमारा, DEBFGCA। ये वाला सही ऑर्डर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम इज यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ सिंगल सोर्स वर्टेक्स टू ऑल अदर वर्टिक्स इन अ ग्राफ। निम्नलिखित में से कौन से एल्गोरिदम ग्राफ में सिंगल सोर्स वर्टेक्स से सभी अन्य वर्टिक्स के सबसे छोटे पाथ ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होते हैं? कौन से वो एल्गोरिदम ग्राफ है फ्रेंड? तो फ्रेंड्स, वो वाले एल्गोरिदम ग्राफ हैं डिजगस्ट्रा एल्गोरिदम। देखिए, डी वाला राइट आंसर होगा डिजगस्ट्रा एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्लाइंग एन इनक्रिप्शन प्रोसेस ऑन प्लेन टेक्स्ट प्रोड्यूसर्स डैश। प्लेन टेक्स्ट पर इनक्रिप्शन प्रोसेस लागू करने से डैश होता है। तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा साइफर टेक्स्ट। देखिए, बी वाला राइट आंसर होगा साइफर टेक्स्ट। अप्लाइंग एन इनक्रिप्शन प्रोसेस ऑन प्लेन टेक्स्ट प्रोड्यूसर्स साइफर टेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, IP एड्रेसेस इज द लॉजिकल एड्रेसेस यूज्ड एट डैश ऑफ ISO OSI नेटवर्क रेफरेंस मॉडल। IP एड्रेस ISO OSI नेटवर्क रेफरेंस मॉडल के डैश में प्रयुक्त लॉजिकल एड्रेस है। तो ये वाला देखिए, लेयर 3 में ये प्रयुक्त लॉजिकल एड्रेस है। ISO OSI नेटवर्क जो है ये लेयर 3 में प्रयुक्त होने वाला लॉजिकल एड्रेस है। सी वाला देखिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेटवर्क एड्रेस इन द IP एड्रेस। ये देखिए, IP एड्रेस दिया गया है विद नेट मास्क और साथ में ये नेट मास्क एड्रेस दिया गया है। तो देखिए, नेट मास्क ये वाला एड्रेस के साथ IP एड्रेस, या IP एड्रेस में नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, कौन सा नेटवर्क एड्रेस होगा? तो उसमें देखिए, बी वाला हमारा राइट आंसर होगा 172.16.0.0।
नेक्स्ट देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ डैश इज टू ट्रांसलेट डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेसेस। डैश का मुख्य कार्य आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में ट्रांसलेट करना होता है। तो किसका कार्य आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में ट्रांसलेट करना होता है? देखिए राइट आंसर होगा डोमेन नेम सर्वर, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर होगा डीएनएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डाटा यूनिट्स पीडीयू, फ्रेंड्स पीडीयू की फुल फॉर्म होती है प्रोटोकॉल डाटा यूनिट्स, इज यूज्ड एट द डेटा लिंक लेयर ऑफ आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सा आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल के डाटा लिंक लेयर पर प्रोटोकॉल डाटा यूनिट्स पीडीयू प्रयुक्त होता है? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, फ्रेम, सेगमेंट, पैकेट या फिर डाटाग्राम। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स फ्रेम। इसमें देखिए आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल का डाटा लिंक लेयर जो है ये फ्रेम यूनिट्स में ये प्रयुक्त होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता लाक्षणिकता नहीं है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंटरप्रिटेड, ये वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अ डैश इज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ अ क्लास विच इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड। डैश क्लास का एक विशेष फलन है जो उसी क्लास के नए ऑब्जेक्ट के सृजन पर स्वतः निष्पादित होता है। ऑप्शन देखिए, कंस्ट्रक्टर, फाइनल, फाइनलाइजर या फिर स्टैटिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कंस्ट्रक्टर, देखिए ए वाला सही आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ अ क्लास विच इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड। Next question. In Java, the process of automatic reclaiming the memory allocated to unreferenced object is called. जावा में अनिर्देशित ऑब्जेक्ट को आवंटित स्मृति की स्वतः सुधार की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कहलाती है गार्बेज कलेक्शन। देखिए राइट आंसर होगा गार्बेज कलेक्शन, ए वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज सपोर्टेड बाय जावा बट नॉट बाय सी लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा फीचर या लक्षण जावा द्वारा समर्थित है लेकिन सी लैंग्वेज द्वारा नहीं है? देखिए चार फीचर दिए हैं लैंग्वेज के, फॉर लूप, बिट वाइज ऑपरेटर, इनहेरिटेंस, स्टैटिक वेरिएबल्स। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए सी वाला हमारा राइट आंसर होगा इनहेरिटेंस जो है ये वाला फीचर जो है जावा को सपोर्ट करता है बट सी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ एन ओओपी लैंग्वेज टू डिफाइन मल्टीपल मेथड विद सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर्स इन द सेम क्लास इज कॉल्ड। समान क्लास में समान नाम और भिन्न पैरामीटर्स के साथ बहुविध पद्धतियों को परिभाषित करने की ओओपी लैंग्वेज की क्षमता को डैश कहते हैं। तो देखिए इसे कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा मेथड ओवरलोडिंग। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए चार स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सही नहीं है? फ्रेंड्स राइट आंसर होगा इसका सी वाला। देखिए जावा सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। जावा पूर्ण संसाधित निर्देशों की संकल्पना का समर्थन करता है। ये वाला ऑप्शन जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है जावा के लिए रिगार्डिंग। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं ये जावा की ये सही हैं। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये भी सही है। द बाइट कोड प्रोड्यूस्ड बाय द जावा कंपाइलर इज पोर्टेबल, ये भी सही है। और जावा डज नॉट सपोर्ट अनसाइंड डेटा टाइप्स, ये भी सही है। जबकि तीसरी वाली स्टेटमेंट जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ CSS इज मोस्ट सुटेबल फॉर अप्लाइंग सेम स्टाइल टू ऑल द वेब पेजेस ऑफ अ वेबसाइट। फ्रेंड्स CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। क्या होती है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। और यह वेब पेज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ये वाला सिस्टम जो एक HTML और CSS। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, इंटरनल, इनलाइन, इनहेरिटेड या फिर एक्सटर्नल। तो इसमें से देखिए एक्सटर्नल CSS जो है ये राइट आंसर होगा हमारा डी वाला। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द करेक्ट CSS सेलेक्टर फॉर सेलेक्टिंग ऑल डिव एलिमेंट्स विद क्लास टेक्स्ट। क्लास टेक्स्ट के सभी डिव एलिमेंट्स के चयन का सही CSS सेलेक्टर क्या है? तो फ्रेंड्स क्लास टेक्स्ट के सभी डिव एलिमेंट्स का सही जो CSS सेलेक्टर है वो है div डॉट टेक्स्ट, बी वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट एज इन CSS बॉक्स मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सी CSS बॉक्स मॉडल में बाहतम एज है? देखिए ऑप्शन है कंटेंट, मार्जिन, पैडिंग या फिर बॉर्डर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा इसका मार्जिन, देखिए बी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश एट्रीब्यूट्स ऑफ tag form element is used to specify the URL of the server side script where the form data shall be submitted. फॉर्म टैग एलिमेंट्स का डैश एट्रीब्यूटेड सर्वर साइड स्क्रिप्ट के URL को स्पेसिफाई करने में प्रयुक्त होता है जहां फॉर्म डाटा सबमिट किए जाते हैं। तो देखिए इस चार ऑप्शन जो दिए गए हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्शन, देखिए डी वाला राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग अ रेडियो बटन इनपुट एलिमेंट इन एन HTML फॉर्म। HTML फॉर्म में रेडियो बटन इनपुट एलिमेंट के सृजन का ही सिंटैक्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो देखिए इन चार ऑप्शन में बी वाला जो सिंटैक्स है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इन एन HTML फॉर्म इनपुट एलिमेंट्स इंश्योर दैट द इनपुट एलिमेंट्स इज नॉट लेफ्ट ब्लैंक। HTML फॉर्म इनपुट एलिमेंट्स में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण या सुनिश्चित करता है कि इनपुट एलिमेंट ब्लैक नहीं रह जाए। देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला देखिए ऑप्शनल, इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी या फिर रिक्वायर्ड। तो इनमें से राइट आंसर होगा रिक्वायर्ड, डी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द एलोकेशन ऑफ पब्लिक IP एड्रेसेस इन अ फेयर एंड कंसिस्टेंट मैनर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक IP एड्रेस के निष्पक्ष और सतत ढंग से आवंटन की निगरानी करता है। देखिए चार ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं। इनमें से देखिए IANA, डी वाला राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, IANA इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। ये वाला ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सभी IP एड्रेस, पब्लिक IP एड्रेस के निष्पक्ष और सतत ढंग से आवंटन की निगरानी करता है। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द HTML टैग टू क्रिएट अ डाटा सेल इनसाइड अ रो ऑफ अ टेबल एलिमेंट। एक टेबल एलिमेंट की रो के अंदर डाटा सेल के सृजन का HTML टैग क्या है। देखिए चार टैग दिए गए हैं HTML टैग, तो उसका जो राइट टैग है वो है TD। देखिए टैग TD, बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट ऑफ आइटम। निम्नलिखित में से कौन सा HTML टैग आइटम्स की संख्या सूची के सृजन में प्रयुक्त होता है। तो आइटम्स की संख्या सूची में प्रयुक्त होने वाला HTML टैग कौन सा है। देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टैग OL। देखिए डी वाला राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द करेक्ट वे टू मर्ज टू एडजेसेंट सेल इन अ रो ऑफ एन HTML टेबल। एक HTML टेबल की एक रो पंक्ति में दो समीपस्थ सेल को मर्ज करने का सही तरीका क्या है। तो देखिए जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें HTML टेबल की एक रो में दो समीपस्थ सेल को मर्ज करने का सही तरीका, सही टैग जो है वो है सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के विषय में सही कथन नहीं है। देखिए चार स्टेटमेंट दी गई हैं जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के रिगार्डिंग, तो इनमें से कौन सी एक जो है वो सही नहीं है। तो इसमें देखिए बी वाली स्टेटमेंट जो है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के रिगार्डिंग ये सही नहीं है, ये गलत है। जावास्क्रिप्ट जावा लैंग्वेज की एडिशन है, ये वाली स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जावास्क्रिप्ट कोड ब्राउज़र के अंदर रन करता है। जावास्क्रिप्ट कोड एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर सन्निहित हो सकता है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल का समर्थन करती है। ये तीनों जो हैं ये सही है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू क्रिएट एन एरे इन जावास्क्रिप्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जावास्क्रिप्ट में एरे के सृजन का सही सिंटैक्स है। तो फ्रेंड्स इसमें से देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि तीनों जो हैं जावास्क्रिप्ट में एरे के सृजन का एक सही सिंटैक्स हैं ये तीनों ही। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी। जल्दी ही मिलेंगे इसी पेपर के नेक्स्ट पार्ट अगले कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।